मेरे को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग होटल में एक्चुअली क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। आप सब लोगों को पता है कि मैं एक्चुअली वेज होटल में काम करता हूँ। तो वेज होटल का मतलब ही होता है कि वहाँ पे या मशरूम चिल्ली खाओ या पनीर चिल्ली खाओ या बेबीकॉर्न चिल्ली खाओ, चाहे पालक चिल्ली खाओ, चाहे धनिया चिल्ली खाओ। मेरे को पता नहीं कौन सा चिल्ली आप लोग खाते हो, पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसा चिल्ली के बारे में जो बड़े से बड़े शेफ लोग ना उसमें थोड़ा सा फेल हो जाते हैं कि एक्चुअली चिल्ली का जो इंग्रेडिएंट जाता है, जो उसमें माल मटेरियल जाता है, उसमें कितना इंग्रेडिएंट जाता है, कितना हर्ब्स जाते हैं, उन सब लोगों को पता नहीं रहेगा क्योंकि ये मेरा थिंकिंग है, उन लोगों का थिंकिंग नहीं है। क्योंकि हर से बड़े बड़े जो भी शेफ होते हैं ना, उन लोगों का अलग रेसिपी होता रहेगा, पर मेरा अलग रेसिपी है। तो मैं उसमें से एक रेसिपी लेकर आया हूँ जिसको बोलते हैं पनीर चिल्ली। तो पनीर चिल्ली एक्चुअली कैसे बनता है और कितना टेम्परेचर में पनीर को फ्राई करते हैं और कितना बार उसको मतलब टोस्ट करते हैं, कितना कॉर्नफ्लोर डालते हैं, कितना उसमें आपका सॉल्ट डालते हैं, कितना कैप्सिकम डालते हैं, कितना चिल्ली डालते हैं, कितना सैलरी डालते हैं। आज मैं सब चीज़ आप लोगों को लाइव बताऊंगा। लाइव मतलब लाइव वीडियो नहीं, लाइव मतलब मैं आप लोगों को सामने सामने दिखाऊंगा कि कितना उसमें क्वांटिटी जाता है पनीर चिल्ली में। तो देखो मेरे हिसाब से मेरे होटल में मतलब 160 ग्राम उसमें पनीर डालते हैं, या कोई जाता है 180 ग्राम, कोई डालता है 70, कोई डालता है 150। तो मैं 160 ग्राम उसमें पनीर डालता हूँ। तो आप लोग आ जाओ जल्दी जल्दी पनीर चिल्ली की रेसिपी सीखते हैं कि पनीर चिल्ली बनाने का प्रोसेस क्या क्या होता है और कैसे जाता है। तो जल्दी से जल्दी आ जाओ क्योंकि मैं पहले नंबर लेंगे हम 150 ग्राम पनीर। और पनीर को कुछ ऐसे तरह से कटिंग करना है जो कि डाइस में देखने में अच्छा भी लगे और लोग भी उसका अच्छे से कटिंग किया हुआ दिखे। तो हम डाइस में इसको कटिंग करते हैं, हम लोग क्रॉस बोलते हैं, अगर होटल भाषा में बोले तो हम लोग उसको डाइस बोलते हैं। तो ये क्रॉस में हम लोग पनीर को कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद में एक बॉल में डालेंगे और बॉल में डालने के बाद में उसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर मारेंगे। कॉर्नफ्लोर इसलिए लेते हैं कि जो हमारा पनीर है ना थोड़ा सा क्रिस्पी हो, जब भी डीप फ्राई करते हैं तो जो हमारा पनीर फ्राई हो ना तो क्रिस्पी हो। अगर हम बगैर कॉर्नफ्लोर के अगर पनीर फ्राई करते हैं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि जब भी अगर पनीर चिल्ली आप लोग बनाते हो तो उसमें कॉर्नफ्लोर ज़रूर मारें। अगर कॉर्नफ्लोर मारते हो तो वो पनीर ना एकदम थोड़ा सा क्रचनेस होएगा, क्रिस्पी होएगा, खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर हम लोग पनीर चिल्ली जब भी मारेंगे ना उसमें हल्का सा हम कढ़ाई में पानी में डालते हैं, इसलिए कॉर्नफ्लोर होना ज़रूरी है। जब भी हमारा पनीर फ्राई हो जाता है तो हम लेते हैं कढ़ाई बोले तो चाइनीज़ का वक, ठीक है। उसमें हम डालेंगे पहले नंबर तेल, और तेल डालने के बाद में अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जब भी हम तेल डालते हैं उसमें क्या डालते हैं। हम लोग डालते हैं पहले गार्लिक। मैं भी वही कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहला डालेंगे तेल, और तेल डालने के बाद में हम उसमें डालेंगे गार्लिक। जो हमारा चॉप गार्लिक होता है, चॉप गार्लिक को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे जिंजर, जो कि हमारा अदरक होता है, जो जिंजर इंग्लिश में बोलते हैं। जिंजर को भी अच्छे से चॉप किया हुआ रहेगा। उसके बाद में डाइस ऑनियन जिसको बोलते हैं प्याज, उसके बाद में डाइस 3 ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं कैप्सिकम या शिमला मिर्ची, लाल, पीला और हरा। उसके बाद में डालेंगे डाइस चिल्ली, ग्रीन चिल्ली। उसके बाद में डालेंगे चॉपेड सैलरी। उसके बाद में अच्छे से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद में कम से कम 1 से 2 मिनट तक उसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद में उसमें जो हमारा स्टॉक बटर रहता है उसको यूज करेंगे, जिसको वेजिटेबल का पानी बोलते हैं। उसके बाद में सोया सॉस, चिली सॉस, उसके बाद में अपने को मसाला जैसे कि ऑर्गेनिक पाउडर, सॉल्ट, वाइट पेपर। उसके बाद में हम जो हमारा पनीर है, पनीर को उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में आपको पता है उसमें क्या डालने का रहता है, जो थिकनेस होता है, जो ग्रेवी होता है उसमें चिपका रहता है, उसको पता है उसको क्या बोलते हैं। जो हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल होता है उसको अच्छे से घोलने के बाद में और उसमें डालते हैं जो कि जिंजर गार्लिक जो भी हब से उसमें चिपक जाए। तो हमारा जो पहले पनीर हम डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में उसमें हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल आएगा। कॉर्नफ्लोर घोल जो कि कॉर्नफ्लोर और पानी मिक्स करके इसमें डालते हैं। उसके बाद में प्लाटर में सर्व कर देने का। जो हमारा प्लाटर ऑलरेडी हमारा रेडी है। उसके बाद में ऊपर से स्प्रिंग ओनियन मारने का। उसके बाद में जो भी हमारा गेस्ट हो, चाहे हमारे घर में कोई भी फैमिली में, उसको खाने को देने का।